अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ोफिशा नकवी। नाजरीन, आयशा खान के बाद पाकिस्तान की नामवर अदाकारा और मॉडल फ़िज़ा अली ने शोबिस की दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अदाकारा ने ये ऐलान अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर किया। फ़िज़ा अली ने अपनी पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की जो इनकी दूसरी शादी की है। अदाकारा ने मद्दाहों से अपनी दूसरी शादी की खबर शेयर करते हुए ये भी बताया कि उन्होंने अयाज मलिक नामी शख्स से शादी की है, जिसके साथ साथ वो शोबिस को भी छोड़ने का ऐलान करती हैं। अपनी पोस्ट में फ़िज़ा अली ने पाकिस्तान के एक निजी टीवी चैनल का मुश्किल वक्त में साथ देने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो सिर्फ इस पर नशर होने वाला अपना गेम शो का कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने तक मुकम्मल शो करेंगी, जिसके बाद वो किसी भी शो या प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेंगी। उन्होंने बताया कि वो अयाज मलिक के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर रही हैं और इन दोनों को अपने नए घराने और दोस्तों की दुआओं की ज़रूरत है। अदाकारा ने अपना नाम भी फ़िज़ा अली से तब्दील करके फ़िज़ा अयाज मलिक रख लिया है। ख्याल रहे कि फ़िज़ा अयाज मलिक ने पहली शादी 2007 में फवाद फ़ारूक से की थी, जिसके बाद इनके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई थी जिसका नाम उन्होंने फ़रार रखा था। याद रहे कि 34 साला फ़िज़ा अली कराची में पैदा हुई, जहाँ उन्होंने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद महज 15 साल की उम्र में मॉडलिंग का आगाज़ किया। बादशाह उन्होंने टीवी अदाकार नुमान एजाज की तजवीज़ पर अदाकारी में कदम रखा। इनके कामयाब ड्रामों में मेहंदी और शीशे का महल समेत कई दीगर ड्रामे शामिल हैं। नाज़रीन, ख्वाजा सरा महक मलिक ने थिएटर पर 8 दिन की परफॉर्मेंस के एवज़ 23 लाख रुपए का मुआहिदा करके नामी गरामी फनकारों को पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तानी सकाफत में स्टेज और थिएटर को आर्ट के शोबे में एक नुमाया मकाम हासिल है। पाकिस्तानी थिएटर 2 अदवार पर मुश्तमिल है। एक दौर में अच्छी अदाकारी और मयारी मज़ाह निगारी के हवाले से कवी खान, अनवर मकसूद, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, इफ्तिखार ठाकुर और बेशुमार फ़नकारों ने मुल्क और बैरून मुल्क में कामयाबियों के झंडे गाड़े। दूसरे दौर में इन अदाकारों की जगह डांसर्स ने ले ली, जिनमें नरगिस, खुशबू, हिना शाहीन, निदा चौधरी और दीगर शामिल हैं। लेकिन अब थिएटर पर सबसे ज़्यादा मुआवजा लेने के लिहाज से जनूबी पंजाब के शहर कोटद्दू से ताल्लुक़ रखने वाले ख्वाजा सरा महक मलिक ने बड़ी फ़नकारों को पीछे छोड़ दिया है। महक मलिक का प्रोड्यूसर वहीद डोगर के साथ ईद के मौके पर 8 दिन की परफॉर्मेंस के लिए 23 लाख रुपए का मुआवजा तय हुआ है, जो किसी भी फ़नकार के अब तक के मुआवजे से कहीं ज़्यादा है। नाज़रीन, आपको बताएंगे महक मलिक सोशल मीडिया पर और यूट्यूब पर सबसे मकबूल डांसर हैं। पाकिस्तान की मारूफ गुलकारा और अदाकारा राबी पीरज़ादा का कहना है कि इन्हें शोबिस की फील्ड में कभी किसी मर्द ने नहीं बल्कि ख़वातीन ने जिनसी तौर पर हरासा किया है। पाकिस्तान में इन दिनों गुलकारा मीशा शफ़ी के अली ज़फ़र पर लगाए जाने वाले जिनसी हरासानी के इल्ज़ामात ने सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचाया हुआ है। मीशा शफ़ी के इल्ज़ामात से शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद फ़नकार भी जिनसी हरासानी से मुतालिक अपनी दास्तानें बयान कर रहे हैं। अदाकारा आयशा उमर और मोमना मुस्तहसन ने भी इंकशाफ करते हुए कहा है कि इन्हें भी जिनसी हरासानी का निशाना बनाया गया, लेकिन वो कभी इसका इजहार ना कर सकें। नाज़रीन, और पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की नामवर गुलकारा अदाकारा राबी पीरज़ादा ने भी अपने साथ पेश आने वाले कबीह फेल से मुतालिक बताते हुए कहा है कि इन्हें भी हरासा किया गया है, लेकिन इन्हें शोबिस में किसी मर्द ने नहीं बल्कि औरतों ने हरासा किया है। राबी पीरज़ादा ने मीडिया से बात करते हुए इंकशाफ किया है कि मुझे बताते हुए बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि शोबिस ने मुझे किसी मर्द ने नहीं बल्कि ख़वातीन ने हरासा करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि इस फील्ड में एंट्री के वक्त मुझे ये बात नहीं पता थी कि ख़वातीन भी हरासा कर सकती हैं, और जब मुझे समझ आया कि ये ख़वातीन का प्यार नहीं है बल्कि कुछ और है तो मैं इनसे अलग हो गई। मैं महज 16 साल की थी जब इस फील्ड में कदम रखा। मुझे इस वक्त इन चीज़ों की समझ नहीं थी। शोबिस के अंदर हरासानी से मुतालिक तमाम वाक़यात, घरेलू झगड़े, तलाक़ें और दोबारा रिश्ते इस्तवार करने को राबी ने सस्ती शोहरत हासिल करने का तरीका करार दिया है। राबी ने मज़ीद कहा है कि सब लोग कह रहे हैं कि मैंने और मीरा जी ने हरासानी पर अपना मौक़िफ़ पेश करके दरअसल सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये सच नहीं है। अगर मुझे शोहरत चाहिए होती तो मैं किसी आदमी पर हरासा करने का इल्ज़ाम लगाती। राबी ने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कहा है कि ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है कि मुझे किसी मर्द ने नहीं बल्कि ख़वातीन ने हरासा किया है। शोबिस की ख़वातीन जो आपको गले लगा रही होती हैं और आपको प्यार कर रही होती हैं, दरअसल यही हरासानी है। जिस दिन मुझे ये समझ आए कि ख़वातीन भी दूसरी ख़वातीन को हरासा कर सकती हैं, इस दिन से मैंने इनसे दूरी बना कर रखी है। नाज़रीन, गुलकार अली ज़फ़र की जानिब से गुलकारा मीशा शफ़ी को भेजा गया कानूनी नोटिस इन्हें मौसूल हो गया है। अली ज़फ़र ने इन्हें 2 दिन कबल हर जाने का कानूनी नोटिस भेजा था।
मीशा शफी के वकील मोहम्मद अहमद पंसूटा ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्हें अली ज़फ़र की जानिब से भिजवाया गया कानूनी नोटिस मिल गया है। उन्होंने ट्वीट के ज़रिए तस्दीक की है कि मीशा शफी की कानूनी टीम को अली ज़फ़र का नोटिस मिल चुका है। साथ ही मोहम्मद अहमद पंसूटा ने यह भी कहा है कि नोटिस में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मोहम्मद अहमद पंसूटा के मुताबिक इनकी मौक्कल की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा किए जाने की बातें हकीकत पर मबनी हैं। अलावा अजीम मीशा शफी के वकील ने इस बात की तस्दीक की है कि इन्हें नोटिस मिल चुका है जिसके मवाद से वो मुत्तफिक नहीं हैं। नाज़रीन, नोटिस में मीशा शफी की जानिब से 19 अप्रैल को की जाने वाली ट्वीट का मवाद भी शामिल किया गया है जिसमें उन्होंने अली ज़फ़र पर जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया था। नोटिस में मीशा शफी से मुतालबा किया गया है कि वो 19 अप्रैल को की जाने वाली ट्वीट को डिलीट करके अली ज़फ़र से माफ़ी मांगे। दूसरी सूरत में इन पर 100 करोड़ यानी कि 1 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर किया जाएगा। नाज़रीन, याद रहे कि मीशा शफी ने भी अली ज़फ़र के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई के लिए मोहम्मद अहमद पंसूटा समेत डिजिटल राइट्स की समाजी कारकुन और वकील निगहत दाद की खदमात हासिल कर रखी हैं। ताहम ताहाल दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस या अदालत में दरख्वास्त दायर किए जाने के हवाले से कोई भी खबर सामने नहीं आई। आइए अब ज़रा चलते हैं बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड अदाकार अक्षय कुमार की नई आने वाली फिल्म केसरी के सेट पर शूटिंग के दौरान आग लग गई जिससे पूरा सेट जलकर खाकस्तर हो गया। अक्षय कुमार इन दिनों सारागढ़ी की जंग पर बनने वाली फिल्म केसरी की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। फिल्म की शूटिंग भारतीय रियासत महाराष्ट्र के ज़िला सतारा में हो रही है जहां चंद रोज़ कबल शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार भी ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन अब फिल्म के सेट पर एक और हादसा पेश आया है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की शूटिंग के दौरान भारतीय का धमाके का मंजर फिल्माया जा रहा था जिससे शोले सेट पर भी आ गिरे जिन्होंने देखते ही देखते पूरे सेट को लपेट में ले लिया। अब पूरा सेट जलकर राख हो गया। आग लगने की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौका पर पहुंच गईं, लेकिन इनके आने से पहले ही सेट पर सारा सामान भी जल चुका था। फिल्म के सेट पर आग लगने से किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ, ताहम सेट जलने से करोड़ों रुपए का नुकसान ज़रूर हुआ है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि फ़िल्म केसरी में अक्षय कुमार के मद्दे मुकाबल परिणीति चोपड़ा मरकज़ी किरदार में नज़र आएंगी, जबकि ये फ़िल्म अगले साल मार्च में रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान की शुमाली रियासत उत्तर प्रदेश के अहम शहर आगरा के पुलिस स्टेशन में बॉलीवुड गुलकारा कनिका कपूर के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी समेत दीगर मुकदमात दर्ज किए गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा से ताल्लुक़ रखने वाली एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने 40 साला गुलकारा कनिका कपूर, इनके मैनेजर और एजेंट के ख़िलाफ़ आगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता मनोज शर्मा ने बताया है कि इनकी कंपनी ने गुलकारा कनिका कपूर को अलीगढ़ में परफॉर्म करने के लिए 25 लाख हिंदुस्तानी रुपए अदा किए थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुलकारा ने इस इवेंट में ना तो परफॉर्म किया और ना ही इनके पैसे वापस लौटाए। ख्याल रहे कि कनिका कपूर का नाम हिंदुस्तान की नामवर गुलकाराओं में आता है। उन्होंने कई कामयाब बॉलीवुड फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया है। कनिका कपूर के मशहूर गानों में जन्म जन्म, छिल गए नैना और धीरे धीरे शामिल हैं। नाज़रीन, अगर अगली खबर भी आपको बॉलीवुड से ही बताएं। हिंदुस्तानी तारीख की कामयाब तरीन फिल्म बाहुबली 2 अब चीन इंडस्ट्री में झंडे गाड़ने को तैयार है। तफसीलात के मुताबिक हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर 1 अरब से ज़्यादा का बिजनेस करने वाली साउथ के सुपरस्टार प्रभास की फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में भी खूब पैसे बटोरे और 700 करोड़ से ज़ायद का बिजनेस करने में कामयाब रही। मारूफ हिदायतकार SS राजमौली की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अपने दूसरे फेज़ में जापान में भी खूब बिजनेस किया। जापान में ये फिल्म 15 हफ्ते तक बड़े पर्दे की जीनत बनी रही और 13 मिलियन जैसी खती रकम कमा के कामयाब रही। नाज़रीन, अब ये फिल्म चीन में धूम मचाने को तैयार है। याद रहे कि इससे पहले आमिर खान की फिल्मों की हैरानकुन कामयाबी के बाद चीन हिंदुस्तानी फिल्मों की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। फिल्म दंगल ने इंडियन मार्केट से ज़्यादा चीन में बिजनेस किया था। यही मामला सीक्रेट सुपरस्टार और हिंदी मीडियम का भी रहा। इस वजह से तवक्को की जा रही है कि बॉलीवुड की ये फिल्म बाहुबली 2 चीन में भी शानदार बिजनेस करेगी। अब देखना ये है कि 1 अरब 70 करोड़ रुपए कमाने वाली बाहुबली 2 चीन में क्या कारनामा सर अंजाम देती है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकार शाहिद कपूर सिल्वर स्क्रीन पर बॉक्सर के किरदार में नजर आएंगे।
शाहिद कपूर पद्मावत की कामयाबी के बाद नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। शाहिद इस वक्त श्री नारायण की फिल्म बत्ती गुल मीटर चालू की शूटिंग में मसरूफ़ हैं। बॉलीवुड में इस तरह की खबरें गर्म हैं कि राजा किशन की फिल्म में एक मुक्केबाज बॉक्सर का किरदार अदा करते नजर आएंगे। अब तक बॉलीवुड में बॉक्सिंग पर बहुत कम फिल्में बनी हैं। शाहिद कपूर राजा कृष्ण मेनन की फिल्म में एक ऐसे बॉक्सर के तौर पर नजर आएंगे जो अपनी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों और रुकावटों को तोड़कर आगे बढ़ता है। वो अपनी जारी फिल्म की शूटिंग बत्ती गुल मीटर चालू के बाद इस बॉक्सर फिल्म की शूटिंग में मसरूफ़ होंगे। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा सोनम कपूर का शुमार उन अदाकाराओं में किया जाता है जो अपने दिल की बात बोलने से बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होती, और ऐसा ही कुछ उन्होंने अपनी जल्द रिलीज़ होने वाली फिल्म वीरे दी वेडिंग है के ट्रेलर लॉन्च की तकरीब के दौरान किया। इस दौरान रिपोर्टर ने सोनम कपूर से सवाल किया कि वो अपनी शादी के बाद भी काम करेंगी, जिसे सुनकर अदाकारा को गुस्सा आ गया। सोनम कपूर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि ऐसी जहनियत को तब्दील होने में वक्त लगेगा। करीना कपूर जैसी अदाकारा हम सब के लिए एक मिसाल हैं। उनकी शादी हुई और उनके यहाँ एक बेटे की पैदाइश के बाद भी वो फिल्म के सेट पर काम करती नजर आईं। सोनम ने मज़ीद कहा कि शाहिद कपूर की भी शादी हुई और इसके बाद वो भी काम करते नजर आए। क्या शाहिद से किसी ने सवाल किया कि वो शादी के बाद काम करते नजर आएंगे या नहीं? कोई मर्दों से ऐसा सवाल क्यों नहीं करता? सोनम ने रिपोर्टर का जवाब देते हुए मज़ीद कहा है कि इस तरह की जहनीत को तब्दील होने की ज़रूरत है। उम्मीद है वीरे दी वेडिंग जैसी फ़िल्मों से तब्दीली आएगी। मुझे उम्मीद है कि ये फ़िल्म कामयाब साबित होगी ताकि हम ख़वातीन को भी समाज में उतनी ही अहमियत मिले जितनी मर्दों को मिलती है। नाज़रीन, याद रहे कि फ़िल्म वीरे दी वेडिंग का पहला ट्रेलर गुज़श्ता रोज़ रिलीज़ किया गया, जिसे सोशल मीडिया पर काफ़ी पजीराई मिली है। फिल्म में करीना कपूर ने मरकज़ी किरदार अदा किया है, जबकि सोनम कपूर, सवारा भास्कर, शिका तलसानी ने मुआवन किरदारों में नजर आएंगी। इस फिल्म की कहानी निधि मेहरा और मीहल सूरी ने तहरीर की है, जबकि प्रोडक्शन अनिल कपूर, रिहा कपूर और एकता कपूर कर रहे हैं। शशांका घोष की हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म रवां साल 1 जून को सिनेमा घरों में रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुँचता है अपने अख्ताम को। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।